देखिए ये साहब, आप इस एरिया में नए हैं, इसलिए हम आपको पहले ही आगाह कर देते हैं। ये एरिया पुष्पा का है और पुष्पा इन सब मामलों के एकदम खिलाफ है। क्या नाम बताया? पुष्पा। जिसका साला नाम ही पुष्पा है, वो साला इस एप्रिल में क्या घंटा राज करेगा। उसे तो फूल बेचना चाहिए। हम ऐसे दो बॉडी के लोगों से नहीं डरते। हमारा काम यहाँ जरूर चलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी बात सुन के हमें भी हिम्मत आ गई है ये साहब। हम आपके इस काम में जरूर आपका साथ देंगे। आप ही बताइए साहब, सप्लाई कब से शुरू करें? ये साहब, क्या हो गया मेहता? कौन है ये और यहाँ क्यों घुसाया? ये साहब, ये साहब पुष्पा। क्यों बेटे, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? मैं फायर है। हाँ, वो तो तेरी बातों से पता चल ही रहा है। और जिस तरह मेहता ने तेरा नाम लिया, लोगों में तेरा डर पता चलता है। अगर तू मुझसे मिल जाए, मेरे सामने झुक के रहे, तो तुझे अच्छी खासी मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं। बोल, क्या कीमत है तेरी? अच्छा, तो अब तू कीमत लगाएगा मेरी? इतने बड़े सपने मत देखिए, जितनी औकात नहीं है तेरी। अरे बाप रे, मानना पड़ेगा मेहता, दम है साले में। मुंह मांगी कीमत के लिए भी नहीं झुक रहा है साला। पुष्पा राज नाम है मेरा। मेरी माँ ने रखा था और उस नाम के लिए ही सही, पर मैं झुकेगा नहीं साला। अरे ये क्या? ये साहब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये साहब, आवाज क्या बे, पूरी बॉडी दिखा। और ये गलत धंधा अपने बाप को मत सिखा। क्या हुआ है इंस्पेक्टर? यहाँ काफी तबाही मची हुई है, गाड़ियाँ भी डैमेज है, लोग काफी डरे हुए हैं। आखिर हुआ क्या इंस्पेक्टर यहाँ? जी कमिश्नर साहब, हमने पता लगाया है, कल रात को यहाँ इसी प्लेस पे वारदात हुआ था। दो बड़े बिजनेसमैन अय्यर और मेहता की डेड बॉडी भी मिली हमें यहाँ। ये पब्लिक प्लेस है ना इंस्पेक्टर साहब, इसलिए काफी लोग डरे हुए हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है हवलदार, पर आखिर है कौन इन सब के पीछे? कंफर्म तो कह पाना मुश्किल है कमिश्नर साहब, पर हमने मालूम किया है इन सब के पीछे पुष्पा है, पुष्पा राज। पुष्पा राज? ये वही है ना इंस्पेक्टर? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वही है। आपको तो पता ही होगा कि कौन है साला वो पुष्पा। जी कमिश्नर साहब, पता है। पुष्पा आज के डेट में जितना खतरनाक है, एक समय में उसकी जिंदगी उतनी ही सरल थी। वो भी एक आम आदमी की तरह ही जिंदगी जीता था। अब का बताए रहा न जाए, हमारी छवियां हमी को नजर न आए। अरे क्या कर रहा है पुष्पा बेटा? छवि से छत पे चढ़ा है, कहीं गिर जाएगा तो। चल ऊपर आ जा। अरे कुछ नहीं माँ, वो लल्लू आने वाला है ना, काम पे जाने का वक्त हो गया, बस उसी को देख रहे थे। न जाने कहाँ रह गया वो। अच्छा, ले देख ले बेटा, तूने नाम लिया और तेरा लल्लू दोस्त आ गया। अरे बाप रे, ये क्या पुष्पा भैया, छत पे चढ़ के माँ जी के लिए बहू देख रहे हो क्या? अबे चुप करो भोंदू, क्या बकवास कर रहे हो? हम तुम्हारा ही रास्ता देख रहे थे और देख नहीं रहेगा, ऊपर माँ भी खड़ी है। पुष्पा, मैं माँ हूँ बेटा तेरी, सब समझते हो तुम लोग को। चल ठीक है, बस जा रहे हो तो बात कर ले उससे। अच्छा ठीक है माँ, अब जाओ। साले बुड़बक, तुमको अभी बताते हैं। साला, तुम्हारी वजह से पूरा इम्प्रेशन खराब हो गया साला हमारा। अरे का कुछ गड़बड़ बोल दिया पुष्पा भैया, और वैसे भी माँ जी के लिए बहू तो ढूंढ ही लिए हो, क्या बता दे माँ जी को? ओह, तो का बेटा लल्लू, अब तुम हमको धमकी दोगे बे? अरे नहीं पुष्पा भाई, धमकी नहीं, हम चेता रहे हैं तुम्हें। हाँ ठीक है, रुको माँ, हम आते हैं काम से होकर। आप अपना ध्यान रखिएगा, खाना हमने बना दिया है, खा लीजिएगा। चलो बे बुड़बक, वरना और देर हो जाएगा। वैसे हमारी बात ठीक कहते हैं पुष्पा भाई, तुम्हारे चक्कर में मार खाएंगे किसी दिन हम। बेटा जब मार खाओगे तब बचाएंगे भी हम ही। हाँ भैया, इसीलिए तो आते हैं तुम्हारे साथ। तुम चुप करो बे। और वो देखो, तुम्हारी भाभी दूर से भी कितनी प्यारी दिख रही है बे। चलो चल के छेड़ आते हैं उसे, उसके बाद चलेंगे काम पर। माँ कसम, आज तो पक्का मार पड़ेगी। एक्सक्यूज मी मैडम, माय नेम इज पुष्पा राज। आई लाइक यू and if you like me then we going to घूमने सिंगापुर। एक मिनट, ये सब जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल, कल वो हमने सलमान खान की पिक्चर देखी है, वो भी कुछ ऐसा ही बोलता है। क्यों बे लल्लू? माँ कसम, हमको कुछ नहीं पता भाभी जी, ये साला जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं हमको। चुप है, ये कुछ नहीं जानता, हम जानते हैं ना। आई लव यू। यार किस मिट्टी के बने हो तुम? तुमको समझ नहीं आता क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर हम तो बहुत प्यार करते हैं ना जी। वो कहते हैं ना, आई लव यू सो मच। कल फिर
रहेंगे। टाटा, चलो बे बुढ़वा। कमिश्नर साहब, यहाँ तक पुष्पा की जिंदगी में सब ठीक चला था, लेकिन अभी रेड्डी का आना बाकी था और रेड्डी के साथ पुष्पा की जिंदगी में तूफान। कहिए रेड्डी साहब, आपको हमारी याद कैसे आई? देख इंस्पेक्टर, एवरेट नया जगह है और मुझे यहाँ अपना कारोबार भी जाना है। मैं यहाँ लड़कियों की तस्करी शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता रहा हूँ। आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं रेड्डी साहब? अगर आप हमें नहीं भी बताएंगे तो भी हम अपना क्या कर लेंगे। करना भी कुछ नहीं है तुम्हें, ये पैसे रखो और अपने मुंह पे ताला लगाओ, और अगर इसके बाद भी किसी ने मेरे काम पे हाथ डाला तो मैं उसका हाथ पैर सब कुछ काट डालूंगा। जी मैं समझ गया रेड्डी साहब, आप बेफिक्र रहिए, पुलिस की तरफ से आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्या बाबा अभी तक घर नहीं आए? अभी तक तुम्हें लौट आना चाहिए था। बाकी दिन बाबा इतने टाइम तक लौट आते हैं। लगता है बाबा को आज कहीं ज्यादा ही टाइम हो गई है। अरे वाह, क्या बात है, क्या मस्त लड़की है यार, इसे देख के तो मजा ही आ गया। अरे वो लड़की। अरे क्या है क्या भैया, कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? लड़की भैया नहीं, सैया बोल, मुझे तो तू बहुत पसंद आ गई है। चल अपना कीमत बोल। अरे नहीं, लगता है आपने गलत समझ लिया। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर अपने बाबा के इंतजार कर रही थी, वो अभी तक घर नहीं लौटे है ना। अच्छा, लेकिन अब वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो तू बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चला जा मेरे साथ, वरना जान से मार दूंगा। अरे पुष्पा भाई, थोड़ा देखो ना जरा, हमारा काम रुक गया है। ये पाइप में कुछ जाम हो गया है भाई। ओहो, बस इतनी सी बात, रुको अभी ठीक कर देते हैं। पहले देखे तो सही हुआ क्या है इसमें। अबे बुढ़वा, तुमने तो पाइप ऊपर से बंद करके रखा है, जाओ पहले उसको चालू करके आओ। अरे पुष्पा जी, जरा सुनिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे एक मिनट, आप तो मैं रश्मि की फ्रेंड हूँ। मैं अभी उससे मिलने गई थी, मैंने देखा कि रेड्डी का भाई उसे जबरदस्ती उठा के अपने साथ गाड़ी पे कहीं ले गया है। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि आप तो जानते ही हो ना रेड्डी की पावर। तुम फिक्र मत करो, वो जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे पुष्पा भाई, पागल क्यों बन रहे हो, रुक जाओ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकेगा नहीं साला। आखिर तुम हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं रेड्डी का छोटा भाई है रे, इतने आसानी से तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी लड़कियों का तो धंधा है हमारा, तुझे बेचने के अच्छे पैसे मिलेंगे हमें। और वैसे भी तू तो काफी खूबसूरत है, तेरे बदले बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने तू? नहीं दूंगा मैं तुझे जाने, तेरे बदले बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे हमें। पुष्पा भाई, ये रहा वो साला। अबे ओए धंधेबाज, जुबान संभाल के बात कर, साले लड़की बेचने की बात कर रहा है। अबे ओए, कौन है तू? बेवजह मत उलझ मुझसे, मुझे जानता नहीं बे तू। रेड्डी का भाई हूँ मैं, रेड्डी का, यही काट के फेंकवा दूंगा तुझे। अबे तू रेड्डी का भाई हो या किसी का भी, पर ये मेरी बंदी है और अगर इसकी तरफ किसी ने आग भी उठा के देखा ना तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं साला। अबे ओ लड़के, बेवजह बीच में मत पड़, इस लड़की की वजह से बहुत बड़ी दुश्मनी उठानी पड़ सकती है तुझे। तू सोच भी नहीं सकता हमसे दुश्मनी कितनी भारी पड़ेगी तुझे। ये 2 कौड़ी की धमकियां ना किसी और को देना, मुझ पे इन धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और रेड्डी कौन है, लेकिन अगर इस लड़की की ओर अगर तू बढ़ा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साला। तो ठीक है, अब ओ दीपक, दिखा साले को हमारी ताकत। अरे नहीं, ये क्या? लल्लू तू ठीक तो है ना भाई? हमें माफ कर देना पुष्पा भैया, लगता है अब हमारा अंतिम वक्त आ गया। आप बोल बे साले, ज्यादा हीरो बना था ना, और टकराएगा बे हमसे। अबे ये क्या कर दिया तूने? ये तेरी करने का फल है साले। अबे मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा ले बे। पुष्पा भैया, इस साले को छोड़ना नहीं। हाँ लल्लू, पर मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं पुष्पा भैया, आप यहाँ से चले जाओ, वरना और लोग आ जाएंगे। भाभी को बचा लो भैया। अरे नहीं, अब तू कुछ भी कर ले साले, तूने मुझे मारा है ना, तू बचेगा नहीं। वो तो मैं देख लूंगा साले, पर फिलहाल तो तू नहीं बचेगा। लड़कियों की गिनती बराबर से करो, और हाँ,
इस बार सबसे डबल पैसे लेना। जी ठीक है रेड्डी भाई, समझ गया, सब जगह डबल वसूलेंगे अब। रेड्डी भाई, उसने 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 नाइटू भाई को मार दिया रेड्डी भाई। क्या क्या बकवास कर रहे हैं साले? किसने किसने मार दिया नायडू को? रेड्डी भाई, आज सुबह नायडू भाई ने एक लड़की को जबरदस्ती उठा कर लाया था। उसे बचाने के लिए 2 लड़के आ गए, उसमें से एक को मैंने मार दिया और एक ने नायडू भाई को। तो फिर तूने क्या किया? भाई वो मुझे भी मार देता, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया भाई। क्या नाम था उसका? भाई उसका नाम पुष्पा था। ये क्या रेड्डी भाई, आपने इस साले को क्यों मार दिया? मैंने इस कमीने को अपने भाई के साथ इसलिए रखा था ताकि ये मेरे भाई की हिफाजत करे, ना कि भाग क्या जाए। और जिस दिन कुत्ते ने मेरे भाई को मारा है, उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। पता लगाओ कौन है ये पुष्पा, उसे ढूंढ निकालो, उसे मौत तो मैं ही दूंगा। और उस दिन से रेड्डी और उसके लोग पुष्पा के पीछे पड़ गए। अच्छा, और इसमें पुष्पा की गलती क्या थी? खैर कुछ भी हो, आगे क्या हुआ? क्या किया पुष्पा ने? वही जिसके वजह से ये लड़ाई बढ़ गई। पुष्पा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया।